हेलो बच्चों, मेरा नाम है रविंद्र सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक रेडिकल्स। इसका आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स देखेंगे। टर्सरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, बच्चों के अंदर इसको बहुत कंफ्यूजन होती है। और इसके टाइप्स देखेंगे और इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक रेडिकल होता क्या है ना। रेडिकल क्या है? तो रेडिकल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसे हम रेडिकल कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो। फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन है ना, इसको क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन है वो कार्बन और केवल हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो इसमें कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अगर इसके अंदर से मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये बन जाएगा CH3, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल C2H6। ये भी एक देखो कार्बन का है और ये हाइड्रोजन का है। इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये -1 हो जाएगा इधर, है ना। C2H5, ये होगा C2H5, ठीक है। इस हिसाब से किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर जो भी हमें एक फ्री वैलेंसी का कंपाउंड मिलेगा उसको हम रेडिकल कहते हैं ना। तो ये क्या है? रेडिकल। और ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जो रेडिकल होता है ना वो 3 टाइप का होता है। कोई भी रेडिकल 3 टाइप का होता है। पहला मोनो वैलेंट, ठीक है। दूसरा होता है डाई वैलेंट और तीसरा होता है ट्राई वैलेंट। अब देखते हैं मोनोवैलेंट क्या होता है, ट्राई वैलेंट क्या होता है और ये क्या होता है। जैसे भी आगे इस वर्ड को देखेंगे किसको, मोनो को, तो मोनो मतलब क्या होगा? सिंगल, वन, है ना। और वी मतलब वैकेंसी, दो मतलब दो, और वैकेंसी मतलब खाली, और तीन मतलब वैकेंसी खाली। मतलब जब एक कार्बन पर फ्री वैलेंसी हो तो वो ये हो जाएगा मोनोवैलेंट। जब कार्बन पर दो फ्री वैलेंसी हो तो डाईवैलेंट, और कार्बन पर तीन खाली वैलेंसी हो तो ट्राईवैलेंट। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले मोनोवैलेंट। बच्चों देखो, मोनोवैलेंट शुरू करने से पहले आप ये देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला एन। एन मतलब होता है नॉर्मल, है ना। नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन दो कार्बन से ज़्यादा की है ना, दो कार्बन से ज़्यादा की है, तो जैसे एग्जांपल ये प्रोपेन CH3 CH2 CH3 ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एन प्रोपेन। सिर्फ प्रोपेन कह के नहीं छोड़ेंगे, एन प्रोपेन, इसको हम एन प्रोपेन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए 1 2 3 और 4, तो इसको हम लिखेंगे एन। क्यों? देखो कार्बन की जो नंबर है वो 2 से ज़्यादा है। और ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। वो आपको पता चलेगा नॉर्मल क्यों यूज़ करते हैं क्यों नहीं करते, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। तो इस हिसाब से दूसरा होता है आइजो। आइजो मतलब जब सेकंड लास्ट कार्बन पर CH3 ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप है ना, तो उसको हम कहेंगे आइजो। फॉर एग्जांपल कार्बन 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 कार्बन, अरे सॉरी, ठीक है, कार्बन कार्बन हो गया। और यहाँ एक लगा दो क्लोरीन, या कोई भी आपके मन है वो ग्रुप लगा दो। तो ये देखो, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, है ना। तो सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप है। अब देखो बार बार मैं हाइड्रोजन लिखूंगा, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो ये CH3 हो गया, तो ये हो गया आइजो, ठीक है। आइजो क्या? जब किसी भी चेन के अंदर सेकंड लास्ट कार्बन या सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर, सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट राइट से भी हो सकता है लेफ्ट से भी हो सकता है, उसके ऊपर CH3 ग्रुप हो तो उसको हम कहते हैं आइजो। अब इसका ही बड़ा भाई कौन है? नियो। नियो के अंदर क्या होता है? नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, है ना। नियो के अंदर मिनिमम मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। नियो के अंदर मिनिमम कितने? 5 कार्बन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 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 कार्बन, और ये हो गया ब्रोमीन। अब देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 पर दो मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा। कौन कौन से दो मिथाइल ग्रुप है? देखिए, एक तो मिथाइल ग्रुप ये रहा और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा।
ये 2 है, कितने नंबर पर? सेकंड नंबर पोजीशन पे है, इस वाले कार्बन पे है ना, तो इसको हम कह देंगे नियो। जब सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो तो उसको हम कहते हैं नियो। अब अगला है सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? CH2 CH CH2 CH3। अब इसके अंदर देखो, यहाँ लगा दिया क्लोरीन। अब देखो, अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ से चेन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है? या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, राइट से भी हो सकता है लेफ्ट से भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है चेन कौन सी होगी। तो यहाँ देखो, सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप कहीं दिख रहा है? वो 4 कार्बन की चेन है, मिथाइल ग्रुप तो कहीं है ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आता है टर्शरी। टर्शरी के अंदर क्या होता है? अब देखो, टर्शरी एक होता है ये, और एक है, ठीक है, एक ये है क्लोरीन। हाँ, तो इसको देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो तो वो होता है नियो। ठीक है, ये हो गया नियो। लेकिन यहाँ पर देखो 1 और 2 कार्बन ही है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर ही 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो इसको हम कह देंगे टर्शरी। ठीक है, जैसे क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी का बड़ा भाई होता है टर्शरी, और आइसो का बड़ा भाई होता है नियो। बस ये पॉइंट याद रखो, इतने अगर आपको समझ आ गया तो बस आपका चैप्टर क्लियर है। आगे अब देखो, अब हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रीफिक्स लगाना होगा, जो हो सकता है एन, आइसो, नियो, है ना, सेकेंडरी, टर्शरी, कुछ भी, ये प्लस नंबर ऑफ कार्बन, तो वर्ड रूट लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस एक आइल। बस ये सिंपल सा गोल्डन रूल है। अगर आपको ये रूल याद है, ठीक है ना, कौन सा वाला, ये अगर आपको रूल याद है तो आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको सब आता है। तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल लेना। CH4, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल, है ना, मिथाइल। दूसरा क्या है? CH3, इसको देखो, सॉरी CH2, और ये होगा CH3। अब देखो इसके अंदर क्या है, 2 कार्बन से कम है तो कुछ यूज़ नहीं करना है। 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है एथ, और एक फ्री वैलेंसी है तो ये होगा आइल, एथाइल। जैसे एक और इस्तेमाल करते हैं, कार्बन CH3 CH2 CH2। अब इसको देखो, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 2 से ज़्यादा है, मतलब 3 है, तो सबसे पहले लगा दो N। सेकंड, कितने कार्बन है? वर्ड रूट क्या होता है 3 कार्बन का? प्रोप, तो इसको लगाओ प्रोप। अब फ्री वैलेंसी तो लगा दो आइल, तो ये होगा प्रोपाइल, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हम अगला अपना शुरू करते हैं एग्जाम्पल। टर्शरी ब्यूटाइल। अगर ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला केस है ना, ये सबसे मतलब अच्छा केस है, ये आप पूरा समझ आ जाएगा। जैसे शुरू करते हैं, जैसे हम ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं, CH3 CH2 CH3। ये क्या है? ये होता है एन ब्यूटाइल, है ना, एन, क्योंकि 3 से ज़्यादा कार्बन है, और ब्यूटेन मतलब ब्यूट, मतलब 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट, और फ्री वैलेंसी है इसके ऊपर CH2, तो होगा आइल, ब्यूटाइल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हम शुरू करते हैं। अब देखो, अब अगर मैं CH3 CH CH2 CH3 CH, अब इसको ले आऊँ। अब देखो बच्चों, ज़रूरत नहीं कि हमेशा टर्मिनल पर ही हमारा आंसर आए, कि हमेशा टर्मिनल पर हमें लिखना पड़े, कभी बीच में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर मान लो क्लोरीन आ गया, तो अब इसको बच्चे को समझ नहीं आ रहा, सर मैं इसको न्यू लिखूँ या आइसो लिखूँ, तो सबसे पहले मैंने जो लिखूँ 1 2 3 4। क्या सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है? तो आपको कि नहीं है, तो आप लगाएंगे सेक। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, ब्यूट, आइल, ये लिखा। बाद में जो भी ग्रुप इधर आए ना, उसका नाम लिख दो, क्लोराइड। बस, क्या हो गया? सेक मतलब प्रीफिक्स, ब्यूट मतलब 4 कार्बन का, आइल मतलब रेडिकल है, क्लोरीन मतलब मेन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन लास्ट में लिख दिया। इसके अगले एग्जाम्पल भी है, जैसे ये देखो,
ये इसको आप ध्यान से देखो, एक कार्बन हो गया। अब देखो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसो, है ना, आइसो लिख दो। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। ऐसे नहीं कि आप है ना सिर्फ इसको ही गिनो, आपको कितने 4 कार्बन गिनना है, 1 2 3 और 4, ये 4 गिन ली। तो अब लिखो इसके ऊपर आराम से ब्यूटाइल, है ना, क्या लिखोगे, ब्यूटाइल। तो लिख दो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे एग्जाम्पल और लेते हैं। ये अब इसको अंदर देखो, सेकंड लास्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है। कहीं पर भी मिथाइल ग्रुप है, नहीं सर कहीं पर भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो हम इसको कहेंगे टर्शियरी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे ब्यूट, और फ्री वैलेंसी है तो आइल, तो इसको हम कह देंगे टर्शरी ब्यूटाइल, है ना, इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। टी का मतलब क्या है, टर्ट, और टर्ट का पूरा नाम क्या होता है, टर्शरी। तो बस इतना याद रखना है, आपका काम हो गया। तो आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे बाइवेलेंट रेडिकल्स, उनका नाम और उसकी इंपॉर्टेंस। अगले में हम देखेंगे ट्राइवेलेंट, और ट्राइवेलेंट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स, और उसके बाद मैं आपकी कॉमन एमिंग स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे इसका नाम बताना, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आप मुझे इसका नाम बताना। ये है आपका पहला क्वेश्चन, और मैं दूसरा लिख रहा हूँ। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है ना, इसका नाम बता देना मुझे। ये दो आपका होमवर्क है, आप मुझे इसका नाम बता दीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, निसंकोच। और तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए।